हेलो दोस्तों। कभी आपने नोटिस किया है कि सिंपल से मैथ्स के सवालों में गलती हो जाती है और जैसे कि 12 प्लस 7 इंटू 2 और आंसर गलत निकल आता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कन्फ्यूजन क्यों होते हैं और इसे कैसे इजीली अवॉइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन आता है जो कि है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 12 प्लस 7 इंटू 2। लोग पहले 12 प्लस 7 कर लेते हैं जो गलत है। सही तरीका है पहले 7 इंटू 2 करना, फिर 12 प्लस 14 जो कि 26 होता है। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस नंबर 1 क्वेश्चन है 8 प्लस 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ 8 प्लस 2 इंटू यहाँ पे इनका कैलकुलेशन पहले होगा जो कि 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 5 माइनस 5। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बोडमास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे। तो आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं मैन्युअली, तब इसका कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो 8 प्लस 5 टू इंटू 2 10 माइनस 5। अब हम यहाँ पे डिवीजन सॉरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में से सबसे पहले एडिशन क्या करेंगे। तो यहाँ पे 18 माइनस 5 दैट इज 13। सो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा प्रॉब्लम अगर मैं ट्राई करूँ तो लेट्स सी सेकेंड प्रॉब्लम। सो 6 प्लस, सबसे पहले अपने को अंदर का ब्रैकेट को सॉल्व करना है बाहर के ब्रैकेट से पहले। ओके, सो 12 डिवाइडेड बाय 3 एंड इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 2, इसको हम 6 लिख सकते हैं यहाँ पे। सो ये 3 इंटू 2 को मैं यहाँ पे 6 कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पहले डिवाइड करने से पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सो 6, देन मैं फिर ब्रैकेट लगाता हूँ एंड इंटू 4। 6 प्लस मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा 2 इंटू 4, फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को लगाऊंगा। सो 4 इंटू 2 8 एंड देन 14 मेरा फाइनल आंसर आ जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी सही है। नाउ मैं थर्ड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूँ तो 24 डिवाइड बाय 4, 4 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 3। यहाँ पहले मैं डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। सो 25 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 3। देन मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन का यूज करूंगा। सो 12 प्लस 6 माइनस 3, देन एडिशन। सो 18 माइनस 3, नाउ 15 आंसर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप प्रीवियस स्लाइड में देख के यहाँ वुडमास का रूल समझ सकते हैं और ये बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं अगले कंफ्यूजन की तरफ जो कि आता है साइन कंफ्यूजन। साइन कंफ्यूजन आमतौर पे आप लोअर क्लासेस के बच्चों में देख सकते हैं, जैसे कि 11 9 10th के बच्चों में भी हो जाता है, कभी कभी तो बहुत 11th 12th में भी साइन कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आप सिंपल मनी या फिर नंबर लाइन सिस्टम को माइंड में सोच सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 5 रुपए लॉस में है, 3 रुपए आपको दे दिया जाए तो आप 2 रुपए लॉस में रहेंगे। तो इस टाइप से आप अपने दिमाग में कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इस नंबर लाइन को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इस पे कुछ प्रैक्टिस हम कर ले अगर, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो देखते हैं प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन जो कि है 7 माइनस 7 माइनस माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस ऑफ 2। इसको करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ फॉर्म्स याद रखने हैं, याद नहीं भी रखिएगा तब भी चलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस, अगर प्लस का साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा।
माइनस इंटू प्लस कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, एंड प्लस इंटू प्लस करते हैं तो ये ऑलरेडी प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम तो माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले हमको, तो 7 - 3 -3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3, देन प्लस माइनस देख सकते हैं आप, प्लस एंड माइनस पहला केस लग रहा है, सो यहाँ पे -2। अब यहाँ पे सिंपल बोर्ड मास आ जाएगा, सो 7 पहले मैं प्लस का कैलकुलेशन करूंगा तो 10 एंड देन -2 दैट इज 8। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है। नाउ मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम को। सो यहाँ पे अगर देखें आप तो -4 इंटू माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस ऑफ 6। आप यहाँ पे सबसे पहले -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें हम, ये प्लस बन जाएगा, और 4 को फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 बन जाएगा, एंड प्लस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा एंड देन 6 हो जाएगा। नाउ ये अगर हम सॉल्व करें तो सबसे बड़ा साइन जिधर रहेगा उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो सबसे बड़ा साइन प्लस का है यहाँ पे, तो प्लस में कर दूंगा, एंड 20 - 6 दैट इज 14। सिंपल आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, एंड सबसे बड़ा साइन जो है वो साइन में इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन सही होगा ना। थर्ड अगर देखें हम यहाँ पे तो -2 इंटू ब्रैकेट फिर आ जाता है 3 प्लस -4 देन -6। ओके, सो इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बोडमास के रूल के हिसाब से होगा। सो मैं सबसे पहले 3 एंड प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा, एंड 4 देन मैं माइनस को माइनस से यहाँ पे एक साथ भी मैं कर सकता हूँ, दो ब्रैकेट को हैंडल, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा, -2 इंटू यहाँ पे इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे ज्यादा है। देख सकते हैं आप, ये 4 ग्रेटर देन 3 है, तो पहले मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, 4 में से 3 को 1 आएगा, एंड माइनस का साइन जिसका साइन ग्रेटर होगा उसका साइन यहाँ पे मुझे रख देना है, देन +6 हो जाएगा। नौ -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, एंड 2 को 1 से 2 +6 ये 8 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ, देख लीजिए यहाँ पे हमने कहीं गलती कर दिया है, सो मैं इसको फिर से कैलकुलेट करता हूँ जल्दी जल्दी। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दिया है, सो मैं इसको इरेज कर लूँ ना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो -2 इंटू +3 को मैं इसके साथ करूंगा तो ये -1 दे देगा, ठीक है, ये दे देगा -1, देन माइनस माइनस प्लस यहाँ पे +6 हो जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं कि आई थिंक ये ऑप्शंस मैंने शायद गलत रख दिया है। इसका आंसर मेरे ख्याल से 2 + 6 दैट इज 8 आना चाहिए। तो आप इसको रीवेरीफाई करके कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल। सो अगला कॉमन मिस्टेक्स होता है जो कि डेसिमल कंफ्यूजन होता है। डेसिमल कंफ्यूजन आमतौर पर आपको जनरली देखने को बहुत जगह मिलेगा, 100 के साथ, 1000 के साथ, मल्टीप्लाई के साथ। तो आप यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे अगर प्रॉब्लम में देखें 0.2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 हो जाएगा। कैसे? इसको इजीली करने के लिए आपको याद रखना है कि जितना भी मेरे पास डेसिमल के बाद इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, उसको मुझे उतने राइट साइड शिफ्ट कर देना है जितना यहाँ जीरो है। जैसे मैं अगर 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो दो लेफ्ट साइड से यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना राइट साइड के नंबर को। यहाँ पे मैं एक को शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दो, दो इधर आ गया, फिर एक और शिफ्ट करना है इधर, यानी कि इधर अब कुछ नहीं है, जीरो में शिफ्ट कर दूंगा डायरेक्टली। तो 20, दो नंबर शिफ्ट करना है, कहाँ से पता करना है, ये मुझे पता करना है कितना जीरोज है इधर, कितना जीरो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चंस में देखूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं आप 0.5 को
0.05 में जोड़ना है इंटू 10। सबसे पहले मैं मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। तो 0.5 प्लस 0.05 इंटू 10। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सो 0.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो को मुझे शिफ्ट करना है, यानी कि 0.05 को मैं पॉइंट से जीरो एक को लेफ्ट लेफ्ट साइड मुझे शिफ्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 0.5 ये इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, एक ही जीरो को शिफ्ट करना था। अब 0.5 को मैं सम करूंगा तो ये आंसर 1 दे देगा। तो देख सकते हैं आंसर इज करेक्ट है। अब ये दो क्वेश्चन आप खुद से परफॉर्म कीजिएगा। यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एक और सॉल्व कर देता हूँ, जो कि ये रहा कुछ 0.3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो 0.3 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना इसको, जो कि 6 आता है। अब कितना पॉइंट देना है, तो कितना पॉइंट, डेसिमल के बाद कितना नंबर्स है, 1 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 नंबर्स डेसिमल के बाद मुझे देना है। तो एक जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ जीरो पे ऐड करूंगा, आगे जीरो ऐड करूंगा। ओके, 0.06 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना। मैं अब नेक्स्ट कंफ्यूजन देखूं तो वो होता है फ्रैक्शन कन्फ्यूजन, बहुत होता है। सो फ्रैक्शन कन्फ्यूजन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम कंसिडर किया जाए 1/2 प्लस 1/4 को, तो यहाँ पे आप गलत आंसर दे देंगे कि दोनों को कई बार जोड़ देते हैं, 1 1 2 एंड 4 2 6। ये गलत मेथड है। आप करेक्टली कैसे कर सकते हैं कि सेम डिनोमिनेटर बना लेना है सबसे पहले। अगर हम यहाँ कंसिडर करें 1/2 प्लस 1/4, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। पहले मुझे सेम डिनोमिनेटर बनाना है, तो जो बड़ा है उसी के जैसा मुझे बना लेना है। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो 2 को मैं 4 बना सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इंटू टू कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/2 इंटू टू 4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे ये सेम हो गया डिनोमिनेटर इसका। अब मैं डायरेक्टली इसको जोड़ दूंगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, वन को 2 को 1 के साथ 3, डिनोमिनेटर 4 रह जाएगा कॉमन। ये डिनोमिनेटर सेम रखना है आपको नीचे भी, ये 3/4 हो जाएगा। ओके, इस पे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम अगर कंसिडर करें 1/2 प्लस 1/3, जो कि मुझे 1/2 प्लस 1/3 रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना 2 को हम 3 बना सकते हैं, ना 3 को 2 बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा इंटीजर मुझे बनाना पड़ेगा जो दोनों बन जाए। तो सबसे पहले मैं करूँगा, इसको मैं 6 बना सकता हूँ, इसको भी मैं 6 बना सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देन यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये दोनों ही 6 बन जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3/6 प्लस 2/6। अब देख सकते हैं अब ये सेम बन गया, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 5/6, ये बी। अब यहाँ पे आप और भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे एक और कर रहा हूँ, थर्ड में कर देता हूँ यहाँ पे 3/7 प्लस 2/3। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मैं सबसे इसमें भी नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं दोनों को सेम बनाना है, कोई भी इंटीजर आप बना सकते हैं। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं 7 से नियरेस्ट, एंड इसको 3 से और नीचे भी 3 से कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9/21 प्लस 14/21, जो कि हो जाएगा कितना, 23/21। देख सकते हैं इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मैंने इसको छोड़ा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें ना। अब आपकी बारी रही। ये 4 क्वेश्चंस चारों कंफ्यूजन टॉपिक से रहा आपके लिए। आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।